देखिए एक उससे पहले मैं एक वो वजाहत नहीं, यानी जो काशिफ एक बात कर रहे थे। देखिए इस तरमीम से पहले भी ना, ये पीटीआई के दौर में भी 2021 में एक तरमीम हुई थी, उसमें आसिफ जरदारी समेत कई एक पॉलिटिशियन को रिलीफ मिला था, फिर वो भी केस खुलवाई है। उस तरमीम के ऊपर भी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। वो तो पीटीआई के दौर में हुई थी, पीटीआई उसको डिफेंड, अरशद शरीफ शहीद ने उस पर बड़ा डिटेल एक प्रोग्राम किया था, तो उनके खिलाफ ये जो ब्रिगेड था, जो इनका ट्रोल ब्रिगेड था, उससे अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ एक्टिविटी तो ये होती है। और जहाँ तक इख्तियार वो बात है ना कि उस दौर में डील के हवाले से, तो जब बाजवा साहब को बनना था ना, वो बातें भी सामने आ रही हैं। तो यानी कि आउट ऑफ द वे जब उनको बनना था आर्मी चीफ, तो उन्होंने भी लॉबिंग की थी, उन्होंने भी बहुत सारी यकीनदानियाँ कराई थी नवाज शरीफ साहब को। अब सारी बात आ रही है ना कि उनके जो फादर इन लॉ थे उनके ज़रिए हुई, और जब वो इख्तियार में आ गए तो उन्होंने अपना काम किया। और नवाज शरीफ ने यही एक डील नहीं की थी, जब वतन वापसी हुई थी, परवेज़ मुशर्रफ से भी एक डील हुई थी ना, जो एनआरओ की सूरत कह लें या जिसमें कह लें। लेकिन जब नवाज शरीफ इख्तियार में आ गए थे तो उन्होंने फिर वो किया, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के लिए काम किया उसके। तो अभी भी वो यही कह रहे हैं, तो उसमें कोई हक नहीं है। जब इख्तियार में होता है बंदा तो करता है। अब उस वक्त बेबस थे, नहीं थे, क्या इनके पास सेकंड ऑप्शन था? और उससे पहले वतन वापस यानी मुल्क से बाहर जा चुके थे वो, कि भाई उनके दूसरा ऑप्शन ही नहीं था किसी के पास कि भाई ऐसे किया जाए। और जहाँ तक अफगान की बातें देखें, आप और पाकिस्तान या मैं और हम और पाकिस्तान के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, एतमाद के अलावा क्या कर सकते हैं? एतमाद के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते कि अफ़गान की जो इस वक्त हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, वो हमें जो यकीन दिलाएगी हम उसको लेकिन जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जो हमारे जो हसास इदारे हैं, वो जो एविडेंस लेकर आते हैं, तो उसमें फिर दूसरी चीज़ें निकलती हैं, सामने निकलती हैं। देखें, मैं माज़रत पहले करते हुए कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि अफ़गानिस्तान का कोई सरकारी डॉक्यूमेंट अभी तक ऐसा नहीं है तो मैं उस पर पहले से माज़रत खा हूँ कि जिसमें पाकिस्तान को बाकायदा कबूल किया गया। ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल किया था, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने चाइना की आज़ादी को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, और बल्कि कौमी सलामती के दायरे में जहाँ उसको वीटो पावर है, उसमें नॉमिनेशन भी पाकिस्तान ने किया था। तो अफ़गान हुकूमत की जानिब से मेरे नॉलेज में ऐसा कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो पार्लिमानी सतह पर, सरकारी सतह पर हो, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। तो हम एतमाद के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर है कि माजी में भी जब एतमाद किया गया है तो हमें वहाँ से अच्छी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है, उन्होंने अपने आप को बड़े पीसफुल प्रूव किया है अपने मुल्क के अंदर। हालांकि वो ख़वातीन की तालीम इदारे बंद करना या ख़वातीन को पढ़ने से रोकने के बाज़ मुतनाज़ा इक़दामात ज़रूर आए, वो तो उनका अपना मामला है नहीं, लेकिन उस पर बात तो हम करेंगे ना। बात हमें करने का राइट है जब हमारे मुल्क के लिए कोई बात करता है तो। अब वो हमारे यहाँ मुदाखलत के कई एक चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन उसमें हमारी साबिक हुकूमत जो थी, साबिक वजीर आजम पीटीआई चेयरमैन का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिन्होंने वहाँ से जब यहाँ पे आ रहे थे दहशतगर्द, उनको जस्टिफाई किया।